अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला राजपूत और आप देखें ARTV। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी पनागाह में और यहाँ पे मेरे साथ टाइगर फोर्स के एहलकार हैं जो कि रोड पे खड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह ये रोड पे क्यों खड़े हुए हैं। जी मैम, आप बताइएगा। इसलिए रोड पे खड़े हैं हम लोग के कोई सिक्योरिटी का क्लियरेंस का इशू है, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो चुका है और लेडीज़ को भी इन्होंने बाहर खड़ा कर दिया जबकि इतनी जगह है कि हमें किसी अच्छे तरीके से स्पेशली फीमेल्स को किसी कोने में रिस्पेक्ट से ये साइड पे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सुबह से ये लोग आए हुए हैं, यहाँ इंतजाम संभाले हुए हैं। ये जो मेल हमारे मेंबर्स हैं और आखिर जब CM के आने का टाइम है उनको कह रहे हैं जी कि आप जाकर रोड पे खड़े हो जाएं। ये क्या तरीका है? क्या टाइगर फोर्स आप लोगों ने इसलिए बनाई है? अच्छा, आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे खड़े हुए हुए? हमें कम से कम घंटे से तो ज़्यादा होने वाला है। और क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस एक छोटी सी पनागाह है, कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है। ठीक है, हार्डली यहाँ से कोई 100 बंदा या 50 बंदा होगा, तो काफ़ी देर से वो हो रहा है। तो प्लीज़ इसके ऊपर प्लीज़ देखा जाए। बहुत शुक्रिया दुरेश साहब, आप टीम एडमिन भी हैं, टीम भी लीड कर रहे हैं UC 30 से 46 की। तो आप बताइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएँ प्लीज़, आप बताइएगा कि आपको क्या मौका है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद दुरेज़ अहमद हूँ मैं और मैं 30 से 46 का एग्जेक्टिव एडमिन हूँ। असल में बात ये है कि यार ये पनागाह जो राजा बाज़ार की है, यहाँ हमारी टीम ने पिछले 5 महीने से वर्क कर रही है। यहाँ लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे मामलात में टाइगर फोर्स सबसे आगे थी। ठीक है, और अभी तक हम लोग इसी चीज़ को देख रहे थे। आज हमें सुबह कॉल आई AC साहब की तरफ से और हमारे फोकल पर्सन सर मोरिफ की तरफ से कि आप अपनी टीम लेके राजा बाज़ार पहुँचें। और उसके अलावा हमारी टीम को कहा गया कि एक टीम जाए इलामा इकबाल पार्क। CM साहब आ रहे हैं, तो हम जो वर्किंग कर रहे थे फ्री प्लांटेशन में, हम लोगों ने आसिम महमूद साहब के साथ वर्किंग की। हम पिछले 5 महीने में अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों ने ईद की परवाह नहीं की। हमने गली नालों की सफाई करवाई है टाइगर फोर्स ने। हम लोगों ने अपने घर को टाइम नहीं दिया, हमने ईद बच्चों के साथ नहीं गुजारी। हमने अपने मुल्क के लिए, खान साहब के लिए PM टाइगर फोर्स का नाम यूज़ किया और हमने इसके एक विज़न को ऊपर किया कि नहीं, खान साहब ने हमें कहा हम खान साहब के साथ हैं। लेकिन हम इस्लामाबाद गए, हमें वहाँ प्रोटोकॉल दिया गया PM साहब की तरफ से जब फ्री प्लांटेशन थी। आज जब CM साहब इधर आ रहे हैं, हमने 5 महीने से पनागाह को संभाला हुआ था और पनागाह के ये जितने भी अहदेदारान हैं अंदर जो पनागाह में वर्क करते हैं, वो हमें पर्सनली तौर पे अब जानने लग गए हैं, लोग जानने लग गए हैं। आज जब वक्त आया, CM साहब के साथ हमने सारे इंतजाम किए। एट द एंड हमें कहा गया कि जी आप लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस आप लोगों की नहीं है, आप लोग बाहर चले जाएँ। ये कोई तरीका नहीं है। हम लोगों को, अगर हम लोग अपनी एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं बग़ैर किसी तनख्वाह के, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के विज़न के ऊपर अपना हम लोग खून भी देने को तैयार हैं। लेकिन उसका सिला ये है कि आज हमें हमारी लेडीज़ को कहा गया कि जी आप लोग बाहर चले जाएँ। हम लोगों को कहा गया कि जी पनागाह से आप लोग बाहर चले जाएँ। पनागाह में उस टाइम तक क्यों कोई बंदा नहीं था जब टाइगर फोर्स नहीं थी, चंद एक रज़ाकार हैं अंदर के। ठीक में से 34 पनागाहें हैं जो काम कर रही हैं। पनागाह को एक्टिवेट कराने वाली टाइगर फोर्स है। तो आज टाइगर फोर्स को CM साहब आ रहे हैं तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात है। मेरे इल्म के मुताबिक आपने बाकायदा तौर पर जो टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स हैं उनकी आप लोगों ने ख़वातीन की लिस्ट अलहदा बना के दी है और जो मेल वॉलंटियर्स हैं उनकी अलहदा बना के दी है। तो उसके बावजूद आपके साथ ये रवैया क्यों रखा जा रहा है? सर हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा एट द एंड, पहले हम काम करते गए तो सुबह ही हमें इन्वाइट ही ना किया जाता, हमें कॉल ही ना की जाती कि जी आप इलामा इकबाल पार्क में अपने वॉलंटियर्स को लड़के जॉब छोड़ के अपने वहाँ से निकल आए हैं कि जी आज हमारी ज़रूरत है तो खैर हम ऑफ़ ले लेते हैं। जितने लड़के थे वो अपनी जॉब से, अपने बिज़नेस से, दुकानें छोड़ के वो लोग प्रोटोकॉल देने के लिए, वो लोग अपना काम करने के लिए इलामा इकबाल पार्क और पनागाह में आए हैं। क्योंकि पहले भी आते हैं, पहले भी हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं। और आज पहले हमसे लिस्ट ली गई और हमें कहा गया कि आप अपने नाम दें। हमने नाम दे दी, हमने लड़कियों की ड्यूटी असाइन कर दी। एट द एंड हमें कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आप ज़रा बाहर हैं और बड़े तरीके से हमें रोड पे खड़ा कर दिया गया। ये तरीका सही नहीं है सर। बिल्कुल, हमें सुबह कॉल करके हमें बुलाया गया है कि यहाँ पे आ जाएं और आप जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे और हमारी ड्यूटी असाइन की गई है और फिर कुछ देर कुछ देर के बाद हम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है कि आप लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से। और फिर हम लोग जब बाहर आएंगे तो हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कि आप लोगों की सिक्योरिटी क्लियर नहीं हुई है। तो ये क्या तमाशे हैं, हम लोगों को भुला के यहाँ पे ज़लील ख्वार किया जा रहा है। और हम PM टाइगर फोर्स से फर्स्ट डे से हम लोग यहाँ पे आए हैं और हर जगह गए हैं और हमारी इज्जत की गई है। और आज जब CM आ रहे थे और जब उनके आने का वक्त हुआ हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान साहब से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इमरान खान साहब से चाह रही हूँ कि आप हमें देखें, आप इस वक्त हमें देखें कि हमें कैसे ज़लील ख्वार करके हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। हमारी आप ये टाइगर फोर्स आपने बनाई थी और ये इसकी यही इज़्ज़त है कि आप लेडीज़ को हम अपने घर बार छोड़ के, अपना काम काज छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही मैच्योर जो है PM टाइगर फोर्स रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की वॉलंटियर्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं।
जी मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसी 38 से हूँ। कफ़ालत सेंटर बाग सरदारा में 3 माह से ड्यूटी कर रही हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने टाइगर फोर्स में बहुत ज़्यादा काम किया, यहाँ तक किया है कि हम अड्डों पे भी जाते रहे हैं, बसों के अड्डों पर गए हैं, गलियों में गए हैं, मोहल्लों में गए हैं, लोगों का डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने दूध किया डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को। के बारे में बताइएगा पहले। अब ये हेल्थ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैं एक पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा भी स्टेंट पड़ा है और शुगर की मरीज़ हूँ, बीपी की मरीज़ हूँ और 3 माह से मैं टाइगर फोर्स में काम कर रही हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, शटर होम लोग आए हैं, हम 2 बजे हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। आप यकीन करें कि कफ़ालत सेंटर में ड्यूटी करके हम लोग यहाँ पे आ गए। क्या हमारे घर नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हम सबको छोड़ के क्या हमें क्या मिल रहा है, क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। यहाँ पर हम आए, हमारी लेडीज़ को, हमारे जेंट्स जो जितने भी थे टाइगर फोर्स के, सबको बाहर निकाल दिया। क्या हमारी ये वैल्यू है? हम कौम की खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह का बिहेव हमें पसंद नहीं है। उस्मान साहब से मैं गुजारिश करूंगी और इमरान खान से भी कि आपने टाइगर फोर्स बनाई है, क्या टाइगर फोर्स की ये वैल्यू है? कम से कम हमें थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, हम लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि हम अपनी जान पे खेल के आए हुए हैं, लेकिन उनको कम से कम इज़्ज़त। आज हम लोग रोडों पे खड़े हुए हैं, हमारी क्या ये इज़्ज़त है? हम कौम की खातिर लड़ रहे हैं। क्या वजह है आपको रोड्स पे यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी देर से आप आए हुई हैं और आपको रोड पे क्यों खड़ा किया गया? रोड पे इसलिए खड़ा किया गया, उन्होंने सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए हमें बाहर निकाला है। हमें पहले बता देते, पहले देर से आप जो है ना हम 3 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 3 घंटों से हम लोग आए हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं बाहर। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। CM साहब आए हैं, लेकिन हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, हमें कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। क्या इसका क्या मतलब है? शटर होम में हम खुद आके काम करते हैं, हम लोगों को ना। खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खान साहब को ये मैसेज देंगे, खान साहब आपने अगर टाइगर फोर्स बनाई है तो कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, इसकी कोई इज़्ज़त भी बनाएं। हम लोग जब जानों पे खेल के घर से बाहर निकले हुए हैं, आखिर हम भी बाल बच्चों वाले हैं, हम अपने घरों से बाहर निकले तो हम कम से कम हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए। आज हम इस तरह से औरतें हमारी बाहर ना खड़ी हों। खान साहब से ये गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ खान साहब, अगर टाइगर फोर्स को आपने इज़्ज़त दी है तो इसका मकाम भी कोई होना चाहिए। आज हमारा क्या मकाम है हमें ये बता दें।